हिसुआ से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के पैतृक आवास से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृत युवक की पहचान पीयूष कुमार के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही नरहट पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कमरे को तत्काल सील कर दिया है और आगे की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। नवादा एसपी अंबरीश राहुल भी मौके पर पहुंचे। हिसुआ से कांग्रेस विधायक नीतू देवी के नरहट स्थित पैतृक आवास में ऊपरे तल्ले में रह रहे विधायक के देवर सुमन सिंह और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष आभा देवी के पुत्र गोलू सिंह के कमरे से यह शव बरामद किया गया है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मृतक की मां का आरोप है कि गोलू सिंह के साथ उसके बेटे पीयूष का झगड़ा हुआ था। इसके बाद से ही वो लापता था। 12 बजे तक हम जगल है। फिर कहें कि आएगा ने घर, तो नहीं आया तो गेट लगा के चल गया। हम कहें कि अपना आदमी है, हम जानते जरी सुन कुछ होता तब ने कि अपना आदमी में ऐसे होगा, तो हम फिर नहीं अथी किए। फिर 12 बजा तब फिर कहा कि नहीं आई ले छोटुआ नहीं ले। तेरा भाई के फिर कोई फोन करके तब कहल कि से नहीं छोटुआ नहीं लो, से मारपीट करके रहती है। मारपीट करके से कौन मारपीट किया था? गोलू किया था। गोलू कौन है? गोलू मेरा जाओ थे। तो वही पी खा के किया, क्यों किया से तो हमको पता नहीं है सर। नरहट थाना प्रभारी आए यहाँ पर और जब वो आए तो यहाँ पर सही में एक घर है, एक रूम है जिसके अंदर एक शव बरामद हुआ है। शव जो है वो पीयूष सिंह का शव है, जो कि नीतू सिंह जी के दूर के रिलेटिव रहते हैं। जो रूम है वो गोलू सिंह का है। गोलू सिंह नीतू सिंह जी के भतीजे हैं और प्रथम दृष्टया शक उन पे जा रहा है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। और इस बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां कपड़ा कारोबारी पर फायरिंग हुई है। अपराधियों ने गोली मार दी है। बाइक लूटने के दौरान गोली मारी गई है। कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सदर अस्पताल में कारोबारी का इलाज जारी है। तो कपड़ा कारोबारी पर फायरिंग हुई है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। अपराधियों ने गोली मारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, छानबीन कर रही है। बाइक लूटने के दौरान गोली चलाई गई है। कारोबारी का इलाज जारी है। कर्पूरी ग्राम में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो समस्तीपुर से एक खबर, जहां पर कपड़ा कारोबारी पर फायरिंग की गई है। कपड़ा कारोबारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने कपड़ा कारोबारी पर फायरिंग की है। बाइक लूटने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। कर्पूरी ग्राम में इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं सदर अस्पताल में कपड़ा कारोबारी का इलाज जारी है। पटना से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के देवी दुर्गा पर बयान के बाद आरजेडी के अंदर तकरार देखने को मिल रही है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद का एक्स पर पोस्ट बिना नाम लिए फतेह बहादुर पर निशाना साधा है। चेतन आनंद ने फतेह बहादुर सिंह को मूर्ख बताया है। मूर्ख हैं वो लोग जो महिषासुर को नायक मान बैठे हैं। ये पोस्ट सामने आया है। तो अपना धर्म सबको प्रिय है, ये चेतन आनंद कह रहे हैं। सेकुलरिज्म में सबको साथ लेकर चलना होता है, खुद के धर्म को नीचा दिखाना नहीं होता। बता दें कि पहला मामला नहीं है जब चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इसके पहले राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुरों पर दिए बयान पर भी चेतन आनंद ने कड़ी आपत्ति जताई थी और एक बार फिर से उनका पोस्ट एक्स पर आया है और उन्होंने कहा कि अंधविश्वासी तो वह लोग हैं जो मानते हैं। तो ऐसा पोस्ट जहां अपने ही पार्टी के नेता पर निशाना साधा है कि अपने धर्म को कोस कर उन्हें किसी और का वोट प्राप्त होता होगा। अपना धर्म सबको प्रिय है। तो देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई और इस टिप्पणी के बाद से चेतन आनंद ने यह पोस्ट किया कि सेकुलरिज्म का मतलब सबको साथ लेकर चलना होता है, खुद के धर्म को नीचा दिखाना नहीं होता। जय हिंद आगे उन्होंने लिखा है। बिहार के मंत्री अधिकारियों से सिर्फ गाली में ही बात करते हैं। ये बात हम नहीं, खुद मंत्री सार्वजनिक मंच से स्वीकार कर रहे हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र यादव और ये सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। गया के गुरारू में एक कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव लोगों को संबोधित कर रहे थे, जहां डॉक्टर और अफसर के काम को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान सुरेंद्र यादव ने कहा कि अधिकारियों से उनकी खूब लड़ाई होती है, क्योंकि अधिकारी पैसा मांग देता है। ऐसे में अधिकारी को गाली से ही सबक सिखाना पड़ता है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि आज भी वे इस कार्यक्रम में आने से पहले 2 अधिकारी को गाली देकर आए हैं। एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिए,
3 गो हमारा ज्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले तो 2 अफसर के गरियाही के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक गरियाही रहे थे डॉक्टर अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है, तो गाड़ी न देते। पर उसको जितना हमको होगा, डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में, उतना गाली तो उसको हम देवे करते हैं। उस बात कहते हैं कि हम भेज रहे हैं और होश में नहीं हो, अब भेजते हैं तो तुरंत उसको फोकटिया काम कर देता है। अबे चलो गाड़ी है, तरकारी मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से इशारों में लालू राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा है। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने तंज कसा है, उससे सियासत गरमा सकती है। दरअसल होटल मौर्या में आयोजित कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए नीतीश कुमार ने आईजीआईसी पर कहा कि जब वो सांसद थे तो एक बार अपनी मां को लेकर इलाज कराने गए, लेकिन वहां की स्थिति देखकर काफी निराशा हुई। वहां रात में लोग हल्ला करते थे। आज आईजीआईसी की हालत काफी बदल गई है। जाहिर तौर पर सीएम ने इशारों में लालू राबड़ी सरकार पर निशाना साधा। सूरज के ठिकानों तक मालूम है ना क्या स्थिति था आईजीआईसी का, कितना बुरा हाल था, आपको मालूम है। और आईजीआईसी, हम तो जब एमपी थे तो मेरी मां की तबीयत खराब हुई थी, तो एक बार वहां ले गए थे। आज अब रात भर हम वहीं रुके हुए थे, तो जहां पर रहने का इंतजाम था उसके बगल में नीचे से हल्ला करते रहता था। हमने कहा भाई कमाल चीज है, ये हॉस्पिटल हो रहा है, नीचे से हल्ला करता है तो कोई मतलब है, तो ट्रीटमेंट ठीक होता था। आप याद करिए, सब चीज को हम बदल न दिए जी। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बेगूसराय के बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प वाली जगह का निरीक्षण किया। सांसद ने स्थानीय लोगों से घटना की पूरी जानकारी ली। सांसद ने जिले के एसपी से भी मुलाकात की और पूरा अपडेट दिया। सांसद ने बलिया में हुई हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया, साथ ही प्रशासन पर निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगाया। के साथ गाली गलौज करना, घर तोड़ने की धमकी देना, घर में जाकर बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कुछ पुलिस के लोगों ने किया। वो मैंने उनको सूचित किया और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी तरफ से कदम उठाएं और ऐसी कार्रवाई नहीं हो। मुझे खुशी है कि पुलिस अधीक्षक ने इस बात का आश्वासन दिया कि मरहम लगाने में जितनी भी जो भी काम करना पड़ेगा वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा आखिर वो पत्थर कहाँ से आया। रेलवे स्टेशन के पत्थर का उपयोग करना धार्मिक उत्सव पर, प्रोसेशन पर, यह साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं ये दंगा सुनियोजित था। बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से, जहां रात के अंधेरे में पीडीएस का राशन बांटने की खबर आई है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हिल्सा का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में सब कुछ दुरुस्त दिखे, इसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा है कि कहीं सरकार के सामने पीडीएस सिस्टम की पोल ना खुल जाए। इसके लिए रात के अंधेरे में ही पीडीएस का राशन बांटने का काम शुरू हो गया। हिल्सा के कामता पंचायत के लोड़ा गांव में लोगों की शिकायत थी कि समय पर राशन नहीं मिलता है। ऐसे में जब सीएम के आने का कार्यक्रम बना तो पीडीएस डीलर परशुराम प्रसाद ने शिकायत के डर से रात के अंधेरे में ही राशन बांटना शुरू कर दिया। मोतिहारी से इस बीच बड़ी खबर है, जहां आरजेडी का बैनर लगी गाड़ी में शराब मिली है। 395 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। इस गाड़ी से आरजेडी जिला सचिव का बोर्ड लगा हुआ है। गाड़ी पर आरजेडी का झंडा भी लगा हुआ है। गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। मोतिहारी मुजफ्फरपुर एनएच पर एक्शन देखने को मिला है। गाड़ी नंबर के हिसाब से सुशील यादव के नाम से यह कार रजिस्टर्ड है। तो आरजेडी नेता की गाड़ी में शराब की बरामदगी की बात तो सामने आ रही है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आरजेडी का जो झंडा है वो लगा हुआ है और इसी कार से शराब की बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि सुशील यादव के नाम से यह कार रजिस्टर्ड है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया है। मोतिहारी मुजफ्फरपुर एनएच पर एक्शन हुआ और इस दौरान ये कार पकड़ी गई और देखिए सचिव लिखा हुआ है, आरजेडी का झंडा लगा हुआ है। 395 बोतल विदेशी शराब इस कार से बरामद की गई है।
यार या खेत उत का लाभ उठा के वो गाड़ी ड्राइवर लॉक करके भाग गया। हम लोग गाड़ी के करीब जब पहुंचे तो उसमें राजद का झंडा, सचिव राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण का बोर्ड लगाए हुए था और झंडा भी लगाए हुए था। हो सकता है प्रशासन को गुमराह करने के लिए ये तस्कर लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जिसकी जांच की जाएगी। और उस गाड़ी को जब खोला गया, चूंकि चाबी लेकर ड्राइवर भाग गया था, तो जब उस गाड़ी को खोला गया तो उसके अंदर से इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब की कुल 395 बोतल जब्त की गई है। नवादा से बड़ी खबर है, जहां नवादा जमुई पथ पर 3 नंबर बस स्टैंड के पास ट्रक और 102 शव वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पकरी बरावा थाना क्षेत्र निवासी मिथिलेश सिंह था। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। तो हादसा हुआ है और इस हादसे में मौत हुई है। नवादा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शव वाहन और ट्रक की ये भीषण टक्कर हुई है और इस टक्कर में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस से चालक की मौत इस हादसे में हो गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन की जा रही है। ये शव वाहन है जिसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। नवादा जमुई पथ पर यह पूरा हादसा सामने आया है। नवादा मेहता गली के पास झारखंड नंबर की एक ट्रक 14 चक्का आ रही थी। उसके पीछे एक सब वाहन नवादा सदर हॉस्पिटल का था। वह पीछे से ट्रक में धक्का मारने के बाद वह गाड़ी फंस गई। 50 मीटर दूरी तक ट्रक में लटका हुआ आया ड्राइवर लाचार होकर ट्रक वाला बंद करके भाग गया। सबको पब्लिक के द्वारा निकाल करके एम्बुलेंस से सदर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पता चला कौन था वो? सब वाहन का ड्राइवर नवादा सदर हॉस्पिटल नवादा का है। धनबाद में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र कल देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अपराधियों ने कार सेंटर के संचालक दीपक अग्रवाल को गोली मार दी और फरार हो गए। स्थानीय लोग घायल को जोड़ा फाटक रोड के एक निजी क्लिनिक ले गए, जहां से उनकी हालत को देखते हुए जालान अस्पताल रेफर किया गया। इधर इस गोलीबारी के बाद व्यापारी वर्ग में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश दिख रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में आया था और गोली मारकर फरार हो गया। बीजेपी नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने भी क्राइम कंट्रोल में सरकार और प्रशासन के विफल रहने का आरोप लगाया है। हमारे बड़े भैया हैं दीपक अग्रवाल। क्या करते हैं? मोटर पार्ट्स का दुकान है इनका, बैंक मोड़ में कार सेंटर। जिस समय घटना हुआ उस समय कहाँ पर थे भैया? भैया काउंटर पर थे। क्या चीज़ का दुकान? मोटर पार्ट्स का। कुछ जो लोग मारा किसी को देख पाए कौन था? हम तो नहीं देख पाए, पर शायद दुकान का सीसी कैमरा में हो। हमारी दुकान में सीसी कैमरा लगा हुआ है। कितने लोग थे? अब हम इतना जल्दी में कुछ बोल नहीं सकते। शायद 2 आदमी। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारी भैया की किसी से पर कोई शक आपको? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। आपको तो लगता है सारे व्यापारी को मिल करके 25 दिन के लिए धनबाद को एकदम साफ बंद कर देना चाहिए और जब तक पुख्ता एक आदमी जो क्रिमिनल्स है एक इनकाउंटर नहीं हो जाता है तब तक समूचा दुकान बंद रखे। ये तो पूछिए वैसे लोगों से जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं यहाँ के, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेवारी है, उनसे पूछिए कि कैसे रहेगी यहाँ की जनता। यानी अपराधी खुला चुनौती पुलिस को दे रहे हैं, चाहे वो कितना भी। यह कोई नया आज से थोड़ी नहीं दे रहे हैं। जब से सरकार आई है, जब से पदाधिकारी आए हैं, तब से खुलेआम दे रहे हैं। धनबाद में फिर से एक बार अपराधी जो है सो तांडव मचाना शुरू कर दिए हैं। ताज़ा मामला बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के कार सेंटर संचालक दीपक अग्रवाल को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए हैं और अभी आनन फानन में घायल दीपक अग्रवाल को जालान अस्पताल लाया गया है और यहाँ पर दर्जनों जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। वहीं लोगों में पुलिस के प्रति भी आक्रोश है। उन लोगों का कहना है कि पुलिस जो है जो कहीं न कहीं विधि व्यवस्था के मामले में फाइल है और यही कारण है कि अपराधी जब इच्छा करता है तब किसी भी दुकानदार को टारगेट करते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। फिलहाल घटना स्थल पर पुलिस जांच कर रही है और मौके पर भी सदर पुलिस आई हुई है, लेकिन जो यहाँ चेंबर्स के लोग हैं उनके मन में बस एक ही चीज़ है कि किसी भी हाल पर पुलिस
जो है अपराधियों को पकड़े और फिर से धनबाद में अमन चैन की चीज़ें कायम करे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। पटना से बड़ी खबर है, जहां राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या अब 14,649 तक पहुंच गई। एक महीने में रिकॉर्ड टूट गया है। अक्टूबर में 7,914 मरीज मिले हैं। एक महीने में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। पिछले साल 7,605 मरीज मिले थे। अक्टूबर में सबसे ज्यादा मरीज मिलते हैं, तो सिर्फ एक महीने में ये रिकॉर्ड टूटा है। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। 14,649 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ अक्टूबर महीने में 7,914 मरीज मिले हैं, जबकि पिछले साल की अगर बात करें तो 7,605 मरीज मिले थे। और बताया जा रहा है कि अक्टूबर का जो महीना होता है, इसमें सबसे ज्यादा मरीज डेंगू के मिलते हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि भारत के 80% मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे। अररिया में भीम संवाद के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच जाति की पराकाष्ठा थी, इसलिए अधिकांश अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोग मुसलमान में कन्वर्ट हो गए। 80% जो मुसलमान आज इस देश में है वो हिंदू से कहीं न कहीं उनके 4 फुट 5 फुट 6 फुट पहले सब लोग हिंदू थे और हिंदू से बदल करके आज मुसलमान हुए हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा लोग हम मानते हैं, इतिहास इस बात को मानता है, क्योंकि हिंदू समाज में, सनातन समाज में छुआछूत अपने प्रकाष्ठा पे था, तो बहुत से अनुसूचित जाति अति पिछड़ों के लोग मुसलमान में कन्वर्ट होने का काम किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीदों के घर से जमा की गई मिट्टी से भरे अमृत कलश को आज पटना से दिल्ली भेजा जाएगा, जिसको लेकर शनिवार को दानापुर रेलवे स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित कई नेता और सेना के अधिकारी शामिल हुए। बिहार के सभी जिलों से 550 कलश को आज दानापुर से दिल्ली भेजा जाएगा। 23 डिस्ट्रिक्ट के से 311 कलश तैयार किए हैं, जो आपके थ्रू वीरों की वंदना, माटी को नमन करते हुए बिहार के 534 प्रखंडों से ये माटी हमारे एसएसबी, पोस्टल, हमारे नेहरू युवक केंद्र, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तमाम लोगों ने मिलकर के पूरे गांव से लाया है और ये दिल्ली जाएगा। और दिल्ली जाएगा रेल विभाग, उससे बाईस सम्मान इस माटी को ले जाएगा और वहाँ एक अमृत वाटिका बनेगी और उस अमृत वाटिका में उन वीरों को याद किया जाएगा। देश के प्रति प्रेम जो होना चाहिए ये तो मिट्टी से शुरू होती है और ये देश से के भावना लोगों में पहुंचाना और उनसे लोगों को जोड़ने का इससे अच्छा कोई और कार्यक्रम शायद नहीं हो सकता था। हर एक आदमी बहुत ही इमोशनली अटैच हुआ है इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग बहुत सारे ऐसे शहीद परिवार के बीच भी गए और वीरांगनाओं के बीच भी गए और उन लोगों का जो सहयोग मिला है और उन लोगों की तरफ से जो इसमें जिस तरह से वो शामिल हुई हैं उसका उल्लेख करना मुश्किल है। तो चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार आपके लिए जारी हैं।